पजोदा साहब, अभी भी ये खबर आ रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनको अलाउ कर दिया गया है। इतलात इस वक्त आ रही हैं और उनकी इस वक्त मुलाकात जारी है उनकी बुशरा बीबी की फैमिली के साथ। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? इसके साथ सवाल ले लीजिएगा कि ये मुलाकात अभी बताई जा रही है कि डॉक्टर्स की भी आपको पेशरफ बताई जा रही है कि उनको लाया जाएगा, तो क्या डॉक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं? जी, आज जो इंतज़ार हुसैन पंजुथा चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF पाकिस्तान हैं और तमाम हमारे भाई, कोई ILF का मेंबर है या नहीं है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कारकुनान पहुँचे हुए हैं, टिकट होल्डर्स पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हुई है पुलिस अहकाम से और उनसे गुफ्तगू जब मैंने की, मैंने कहा जी हमारा नाम है लिस्ट के अंदर और अलीमा आपा जो हैं वो भी आई खड़ी हैं, बाकी बहनें भी आई खड़ी हैं, दीगर वकला के भी नाम है और हमें जाने की इजाज़त दी जाए। तो आगे से ये जवाब आया कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लेकर आएँ। शायद उनका दिल ये था कि पीछे कारकुनान को रोक लिया जाए और इनको सेपरेट कर दिया जाए। हमने कहा कि हमें इजाज़त दें, हाँ या ना में जवाब दें। कहते हैं जी आपको 10-15 मिनट में बताते हैं कि अंदर अलाउ आपको किया जाता है या नहीं किया जाता। तो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं 15 मिनट, क्या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, इजाज़त नहीं दी गई। इंतज़ार जो है वो जारी है। जहाँ तक कोर्ट्स की बात है तो कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ दरखास्तें दी गई हैं, रजू किया गया है, उसके बावजूद रसाई तक नहीं दी जा रही। इस वक्त की पोजीशन ये है कि आज सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुलाया था कि आप जो डॉक्टर्स की रसाई के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है जिसके ऊपर आपने जवाब देना है, आपने जवाब नहीं दिया। आप ज़ाती नोयत के अंदर पेश हों और आके जवाब अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन सारा दिन इंतज़ार करते रहे और वहाँ सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल जो है वो नहीं पहुँच सके। ये तो अब अदालतों का काम है कि अपने फैसलों के ऊपर अमल करवाएं, अपने फैसले मनवाएं। इससे पहले 29 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि डॉक्टर्स जाकर इमरान खान साहब का चेकअप करेंगे। एक डॉक्टर को इजाज़त दी गई थी, उसके बाद किसी डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी गई। बार बार दरखास्तें मुख्तलिफ अदालतों के अंदर देने के बावजूद, हर जगह पर आवाज़ बुलंद करने के बावजूद रसाई तक नहीं दी जा रही। पजोदा साहब, अभी भी ये खबर आ रही है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की जो फैमिली है उनको अलाउ कर दिया गया है। इतलात इस वक्त आ रही हैं और उनकी इस वक्त मुलाकात जारी है उनकी बुशरा बीबी की फैमिली के साथ। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? इसके साथ सवाल ले लीजिएगा कि ये मुलाकात अभी बताई जा रही है कि डॉक्टर्स की भी आपको पेशरफ बताई जा रही है कि उनको लाया जाएगा, तो क्या डॉक्टर्स इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं? देखिए, डॉक्टर्स के आने का कोई इशू नहीं है। जिस वक्त ये कहेंगे कि 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम भी डॉक्टर्स आए थे लेकिन उनकी रसाई नहीं दी गई, फिर वो रात को इधर ही रह गए थे कि अगर नहीं दी जाएगी तो सुबह मिल लेंगे, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। देखिए, आपने फैमिली की बात की है बुशरा बीबी की, तो फैमिली अगर गई है, मुलाकात करते हैं तो जाहिर बात है बाहर आएंगे, उनसे गुफ्तगू हो जाएगी। वो फैमिली तो कभी ना सियासी गुफ्तगू करते हैं, ना बुशरा बीबी साहिबा जो है उनका कोई ट्विटर अकाउंट है, ना उनको कोई पैगाम आता है। उनकी मुलाकात के ऊपर भी 3 माह से ज़्यादा हो गया कदगन लगाया हुआ है, किसी से मुलाकात यानी उनकी फैमिली मेम्बरान की भी नहीं कराई जा रही थी। अगर आज कराते हैं तो अच्छी बात है। खान साहब तक देखें ना कि वो डॉक्टर्स तो नहीं है, वो वैसे सही खैरियत दरियाफ़्त कर लेंगी। अगर खान साहब उस मीटिंग का हिस्सा हुए, पूछ लेंगी कि आपको पिम्स लेकर गए थे, आँख कैसी है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स चेक कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स अगर डॉक्टर्स हमारे अपने जाएंगे तसल्ली तो हमें तब होगी। पिम्स की टीम, कौन सा उनके ऊपर एतबार है किसी को? यही वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब के ऊपर हमला किया था, तो हमें कोई एतबार नहीं है। अपनी टीम खान साहब की जानी चाहिए, जाके खान साहब का चेकअप कर सके। लेकिन बुशरा बीबी की जो फैमिली है वो तो बाहर आके टॉक नहीं करती ना, गुफ्तगू नहीं करती, तो कैसे फिर खबर आएगी? आपने कहा कि उनसे बात करेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है जब भी आते हैं यहाँ पर मुलाकात करके चले जाते हैं। नहीं, देखिए, खान साहब से भी अगर मुलाकात होगी, जो गुफ्तगू होगी वो ज़ाहिरी बात है बाहर आएंगी तो फिर पता चलेगा कि क्या गुफ्तगू हुई है और खान साहब की सेहत कैसी है। ये तो देखें ना, मुलाकात के बाद डिपेंड करता है। अब मुलाकात अगर होती है या सिर्फ खाली लेकर जाते हैं और बिठा के शाम को कहते हैं वापस चले जाएं, तो आपको पता ही है कि इनके कैसे हरबे हैं। दूसरा, आपने 8 फरवरी के हवाले से सवाल किया, जी बिल्कुल, ये पहले कहते रहे कि मुलाकात तो होगी एक बहन की और एक वकील की। अब रात से ये बातें कर रहे थे कि क्योंकि 8 फरवरी की कॉल दी हुई है तो ऐसा ना हो कि खान साहब अंदर से कोई कॉल ना दे दें, तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि मुलाकात जो है वो ना कराएं। भाई, इसका मतलब है आपकी मर्जी चल रही है, कानून नहीं चल रहा। कानून के मुताबिक राइट है उनका मिलना, ये तो आप अपनी मंशा के मुताबिक चाहते हैं मुल्क चले, ऐसे नहीं होगा, न ऐसे चलने देंगे। और इमरान खान साहब इस कौम के लीडर हैं, अगर कोई मिलेगा खान साहब से तो उनका पैगाम मनोवान बाहर आएगा, आवाम तक पहुँचेगा। ये उनकी अमानत होता है, कौम की अमानत होता है। और रही बात इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे, भाई दे सकते हैं। वो इस कौम के लिए, मुल्क के मसाइल के लिए आपने कब्जा की है, इस कब्जे से तो जान छुड़वानी है।
दहशत गर्दी कहाँ पर पहुँच चुकी है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। तो हमने बिल्कुल इमरान खान साहब ने कॉल देनी है, वो दे सकते हैं एहतजाज की कॉल। आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है पाकिस्तान की आवाम को, कैसे कदगन आप लगा सकते हैं? अच्छा नहीं हैदर पंजोता साहब, अभी आपने बताया कि आपसे अभी रब्ता किया गया और कहा गया आप आगे आ जाएं, तो क्या मुलाकात की यकीन दहानी करवाएगी आप लोगों को, फैमिली को, खान साहब की? आप देखिए उन्होंने सिर्फ यही कहा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैंने कहा जी हम तो आगे आए खड़े हैं, आप इजाज़त दे दें। आपा को बताया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त दे दें तो हम चले जाएंगे। अगर इनका ये दिल हो कि कुछ कारकुनान को पीछे छोड़ के आपा को अलहदा कर दिया जाए, बहनों को अलहदा कर दिया जाए और फिर कारकुनान पे क्रैक डाउन किया जाए, आप इजाज़त देना सिंपल कि आप आ जाएँ, गाड़ी लेकर आएँ, आपका अलाउ हो गया तो वो चली जाएंगी, मैं भी चला जाऊंगा। तो ऐसे तो नहीं होता। अच्छा ये बताइएगा नहीं हैदर पंजोता साहब, अगर आज मुलाकात नहीं होती तो क्या प्लानिंग है? क्योंकि इस वक्त इत्तलात ये आ रही है कि अलीमा साहिबा ने कहा है कि आज हम जल्दी कॉल ऑफ कर लेंगे धरना, क्या वाकई ऐसा है? जल्दी ख़त्म हो जाएगा आज का धरना? देखिए धरना बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, आज बिल्कुल यहाँ इबादत होगी, आज बैठेंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि किसी सूरत भी मुलाकात के बगैर वापस नहीं जाएंगे। उन तक सिर्फ मुलाकात ही मामला नहीं है, डॉक्टर्स की रसाई हो, उनकी खैरियत दरियाफ्त हो और खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। ये मुलाकात के ऊपर आप हमें फोकस ना रखें, हमारा जो काज है वो खान की रिहाई है और उसके लिए जदोजहद जो है वो आगे होनी चाहिए। नहीं मतलब पंजोता साहब ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो एहलिया हैं उनकी फैमिली अंदर चली गई है, वो मुलाकात कर रहे हैं, तो इसमें ये कितनी सदाकत है? और ये बताइएगा अगर वो गए हैं तो खान साहब से जब वो मिलेंगे उनकी एहलिया से तो खान साहब की भी बिल्कुल सेहत के बारे में बताएंगे, क्या कहते हैं? देखिए इससे पहले जितनी मुलाकातें होती हैं, अक्सर मुलाकातों के अंदर खान साहब भी बैठे होते हैं। जब उनकी जो बीबी साहिबा की फैमिली मिलती है तो बैठे होते हैं, लेकिन अक्सर नहीं भी हो सकते। ये तो अब उनकी सवाबदीद है, सिर्फ फैमिली यानी उनकी जो है वो बुशरा बीबी की हद तक मुलाकात कराते हैं या खान साहब को भी लेकर आते हैं। खान साहब को लाना चाहिए और उनकी फैमिली यानी बहनें वो भी अंदर जाएं और साथ डॉक्टर्स जो है वो भी जाएं, वो जाकर खान साहब की खैरियत भी दरियाफ़्त करें और चेकअप भी करें। ये ज़रूरी है क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का तकाज़ा है और खान साहब इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म होने के साथ साथ दिलों की धड़कन है, इस कौम के लीडर हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी कौम का दिल उनके साथ धड़कता है। जिस वक्त से उनकी सेहत के हवाले से खबरें चलीं उस वक्त से पूरी कौम जो है वो नहीं सो सकी, परेशान है, तमाम लोग फ़िक्रमंद हैं। तो आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म और सोहेल अफरीदी की मुलाकात कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी? देखिए मुज़ाकरात के अंदर क्या पेशरफ्त होनी है जी, वो सूबे के मसाइल के लिए गए थे, बतौर चीफ एग्जेक्टिव वो गए थे, बतौर कारकुन पीटीआई के नहीं गए थे। और उसमें क्या पेशरफ्त होनी है? सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि जो फंड्स इस वक्त बकाया जात हैं वो वापस वो उनको हक मिले, क्योंकि वहाँ दहशत गर्दी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, और साथ उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ जो है वो जो इस वक्त अमन का मामला है उस हवाले से। तो लिहाजा ये कोई उनकी ज़ाती नौयत की मुलाकात नहीं थी कि बतौर कारकुन कोई फ़ैन थे वो। लेकिन उस मुलाकात के अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो राना सनाउल्लाह है और जो अमीर मकाम है वो बड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझसे सवाल किया सुबह किसी ने, तो मैंने कहा जी वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा फार्म 45 वाले वज़ीर आला को लाइव इतने करीब से देखा है।